हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे BHDC 133 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्व्ड आंसर्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व आंसर बताने वाली हूँ। आधुनिक हिंदी कविता BHDC 133। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। बुक भी शो करूंगी एंड में, जहाँ से आप और ऐसे आंसर्स को रेफर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉल्व आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सो आप वीडियो को जरूर देखें विदाउट स्किपिंग देखें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य चेतना के संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त के काव्य की समीक्षा। सो इसके उत्तर की बात करते हैं फ्रेंड्स। द्विवेदी युग में नव जागरण की चेतना ने जिस नवीन साहित्य को जन्म दिया, उसका उत्तरोत्तर विकास सर्वप्रथम बांग्ला साहित्य में दिखाई देता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राचीनता के अनुकरण और पूर्वजों की विरासत का संदेश दिया। सांस्कृतिक चेतना का सर्वप्रथम उद्घोष हिंदी में भारतेंदु युग के साहित्य में हुआ। हिंदी साहित्य रीतिकालीन श्रृंगारिकता से स्वयं को मुक्त करके देश प्रेम को स्वर देने में सफल रहा। समकालीन परिवेश के प्रति कवि जागरूक हुए और काव्य विषयों का विस्तार हुआ। मातृभूमि प्रेम, स्वदेश प्रेम, शिक्षा प्रचार, नारी सम्मान की भावना, मानवतावाद वाक्य के विषय बनने लगे। देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दुर्दशा पर क्षोभ और रोक प्रकट होने लगा। आगे बात करते हैं। भारतेंदु साहित्य का मूल स्वर देश प्रेम था। इस भावना का पूर्ण विकास 20वीं शती के प्रथम 2 दशकों में द्विवेदी युग के साहित्य में दिखाई देता है। ठीक है, सो या तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन समझाने वाली हूँ, सो आप बिल्कुल भी इस वीडियो स्किप ना करें, पूरा आंसर मैं आपको शो करने वाली हूँ। सो बात करते हैं आगे। भारतेंदु युग के कवियों ने जहाँ देश की दुर्दशा पर केवल दुख प्रकट किया था, वहाँ द्विवेदी युगीन कवियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति का संकल्प व्यक्त किया और उसके लिए आत्म बलिदान की भावना को भी स्वर दिया। अतीत और वर्तमान के बीच की असंगति को दिखाकर नए आदर्शों और भारतीय जीवन के आधार रूपी मूल्यों की स्थापना की। पौराणिक सामग्री और विभिन्न प्रसंगों को लेकर वर्तमान युग के संदर्भ में रखकर उनकी नई व्याख्या करने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो मैथिली शरण गुप्त के काव्य की समीक्षा है वो आपको इसमें करनी है। तो इसमें बताया गया है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे हुई, तो ये पहले सब आपको उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपको इसमें बताया गया है हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी काव्य चेतना का पूर्ण विकास द्विवेदी युग में दिखाई देता है। आधुनिक काव्य चेतना के स्वर जैसे उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, सांप्रदायिक समन्वय, अछूतोर स्वदेश प्रेम की भावना, अंग्रेजी राज का विरोध हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम गूंज उठे। इसी युग में मैथिली शरण गुप्त का भी आविर्भाव हुआ, मतलब वो भी आए। उनके काव्य में इस काव्य चेतना का सबसे समर्थ और सशक्त वाणी मिली। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने उनके बारे में कहा, पुनरुत्थान ने हमारी सारी संस्कृति, संपूर्ण इतिहास और समग्र विश्वास पर जो नया अवलोक फेंका, उसकी अधिक से अधिक अभिव्यक्ति सबसे प्रथम मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में ही होती है। इसीलिए हिंदी में पुनरुत्थान के कवि वे ही माने जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे बंगाल में पुनरुत्थान के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हुए। देश और युग की समस्याओं और चुनौतियों को गुप्त जी भली भांति जान चुके थे। गुप्त जी की काव्य रचनाएं युगीन समस्याओं को अभिव्यक्त करती हैं, साथ ही इन समस्याओं के समाधान पर भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। जनमानस द्वारा आधुनिक विचारधारा को स्वीकार करने और एक मनोभूमि तैयार करने का कार्य उनके काव्य में सर्वत्र देखा जा सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको ये पूरा आंसर, सॉल्व आंसर शेयर किया है, जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने, आई होप ये वीडियो को अच्छे से देखा होगा और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सो मैं आपको ये बुक शो कर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं रेफर करना तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। आपको इसी तरह के बहुत सारे आंसर इसमें देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बीएजी का आपका सब्जेक्ट है, जो बुक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। सो आप इसको जरूर देख सकते हैं और चैनल के साथ जरूर बने रहें। सो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।